नमस्कार दोस्तों। अर्बन प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी डेवलप करने की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत शहरों को एडवांस सिक्योरिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई राइजेस बिल्डिंग, मॉडर्न सड़कें, एडवांस ट्रैफिक सिस्टम, पोल्यूशन फ्री सिटी, क्लीन वाटर, फ्रेश एयर प्रोवाइड कराना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो आइए जानते हैं कि यह नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी किस फेज में है और कौन से शहर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसे में आज की इस वीडियो में 5 बड़े बड़े शहरों के नाम बताऊंगा जो आने वाले टाइम में जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होगी। ऐसे में वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी अगर पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी में 5वें नंबर पर है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी, जिसे ड्रीम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्रीम सिटी सूरत में बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तकरीबन 2000 एकड़ जमीन पर खजोड़ के पास बनाया जा रहा है। वहीं यह गुजरात की 3rd फास्टेस्ट स्मार्ट सिटी है और भारत की 5th सबसे मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है। 15 फरवरी 2015 को गुजरात के सीएम रहते आनंदीबेन पटेल द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जिसे 3 फेज के रूप में से निर्माण किया जाना। वहीं इसके तहत इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग हब को तकरीबन 579 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड ट्रेडिंग हब भी होने वाली है। और यह बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत इस ड्रीम सिटी का भी निर्माण हो रहा है। वहीं इस ड्रीम सिटी को हाईटेक सिटी के रूप में एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीनफील्ड के तहत आधुनिक टेक्नोलॉजी और सभी आधुनिक सुविधाएं से लैस भी किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है, क्योंकि अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो 42% वर्क कंप्लीट हो गई है और आने वाले 2030 तक इसमें 60 से 70% वर्क कंप्लीट होने के अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि 100% काम कब तक पूरा हो पाता है। अगर एक बार यह बन गया तो यह रियल में एक ड्रीम सिटी के रूप में ही जाना जाएगा, जो सबके लिए एक सपनों के बराबर ही होने वाला है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। वहीं हमारा 4th सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तहत इसे बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। वहीं यह गिफ्ट सिटी को साबरमती रिवर के बगल में रिवर फ्रंट के रूप में इसे एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कॉमर्शियल हब, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंशियल एरिया, 6 लेन एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बुलेट इत्यादि से कनेक्ट करके एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जाना है, जिसकी शुरुआत 2007 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान हुई थी। और इसे संघाई की तरह ही डिजाइन किया गया है, जो तकरीबन 886 एकड़ में फैला हुआ इस स्मार्ट सिटी को 110 हाई राइजेस बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। अभी रिसेंटली 225 यूनिट और कंपनी यहाँ पे ऑपरेशनल है और तकरीबन 12,000 लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से प्रोफेशनल वर्कर्स हैं। अब देखना जरूरी होगा कि यह गिफ्ट सिटी को कब तक बनाकर तैयार किया जाना है। वहीं हमारा 3rd मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी नया रायपुर सिटी है, जिसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूरी तरह से एक ग्रीनफील्ड और प्राइम तरीके से बनाया जा रहा है, जो NH 53 और 30 में लगभग 15 किलोमीटर लंबी साउथ ईस्ट में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नजदीक 41 विलेज को कनेक्ट करके इस सिटी को बनाया जा रहा है। आधा से ज़्यादा अभी तक लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया है, जिनमें से 23% एरिया को गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया है, 30% लैंड को रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ के लिए लिया गया है और रेस्ट में आपको ग्रीनफील्ड रोड इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को 2031 तक फेज 3 के तहत 5.6 लाख लोगों को यहाँ पे बसाया जाना है और इसके लिए यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वहीं इस सिटी को 12 अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है, जो बहुत ही प्लान तरीके से किया जाना है। इस 12 डिपार्टमेंट में से फाइनेंस, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, IT सेक्टर जैसी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट है, जिसके तहत बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में इस नया रायपुर को बनाया जाना है। अब देखना जरूरी होगा कि यह नया रायपुर पूरी तरह से कब तक नया बन जाता है। वहीं हमारा 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी अमरावती स्मार्ट सिटी। हाँ जी दोस्तों, तक आप सभी ने अमरावती के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि अमरावती स्मार्ट सिटी का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वह भारत की सबसे जल्दी स्मार्ट सिटी बनने के कगार पर है। उसके तहत बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाना है और उसे भी बहुत ही एक रिवर फ्रंट के तहत डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि अमरावती कब तक बनकर तैयार होती है, क्योंकि अमरावती को वर्ल्ड बैंक द्वारा
और भारत सरकार द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले 2035 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अभी अगर मैं रिसेंट अपडेट्स की बात करूं तो तकरीबन 60 से 70% वर्क कंप्लीट हो गई है, जिसके तहत सभी चीज़ों को, चाहे वो कॉमर्शियल एरिया हो या फिर फाइनेंशियल हब हो, गवर्नमेंट्स के ऑफिसेस हो या फिर सेक्रेटरीट हो, सभी चीज़ों को एक बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बना चुका है और आने वाले कुछ समय में और भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि अमरावती कब तक बनकर पूरी तरह से तैयार होती है। वहीं भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी है धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन। नरेंद्र मोदी की ड्रीम सिटी में से एक यह धौलेरा स्मार्ट सिटी भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी में से एक है। फॉर्ब्स का मानना है कि धौलेरा पूरी दुनिया की 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है और वहीं भारत की पहली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है, जिसे 2037 तक पूरी तरह से एडवांस और वर्ल्ड क्लास के रूप में इसे बनाया जाना है। वहीं नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह दिल्ली से डबल और संघाई से 6 गुना बड़ा सिटी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी के रूप में पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड के तहत एक फाइनेंशियल हब, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कॉमर्शियल एरिया और रिवर फ्रंट के रूप में इसे तैयार किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह पूरा प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2037 दी गई है और इस पूरे प्रोजेक्ट को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत सिर्फ और सिर्फ धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन आता है, बल्कि इसी के तहत ही ड्रीम सिटी, गिफ्ट सिटी इत्यादि को बनाया जा रहा है और भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उन सभी का 2037 तक बनकर तैयार हो जाना है, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से भी हो रहा है। ऐसे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ होप कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं। अब देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी को पूछना हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। जय हिंद।